नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गौरी शोभा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का 2 दिवसीय बजट सत्र आज राज्यपाल केटी पटनायक के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अपने संबोधन में राज्यपाल पटनायक ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में अरुणाचल के लिए ऐसा युवा युग पहले कभी नहीं देखा गया, जहां उनकी सरकार ने ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी, प्रणालीगत और संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं, जिससे हमारे सभी नागरिकों के जीवन में सुधार हुआ है। विशेष रूप से गरीब महिलाएं, युवाओं और किसान को लाभ हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ उप मुख्यमंत्री और वित्त योजना और निवेश मंत्री के कुशल नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश ने तेजी से शासन सुधारों के माध्यम से आर्थिक विकास के मोर्चे पर लंबी छलांग लगाई है एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, जो राज्य के वित्त मंत्री भी है, कल बजट पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन की व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या की संरचना बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय इस योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। खोंसा पश्चिम के पूर्व विधायक युमसेम मोटे की मौत के संबंध में शोक प्रस्ताव के दौरान बयान देते हुए गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि घटना 16 दिसंबर को हुई थी और दूसरे दिन ही पुलिस हरकत में आ गई और अपराधी और उसके 6 सहयोगी की पहचान कर ली। जांच जारी थी, लेकिन चूंकि घटना अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पार से हुई थी, तिराप पुलिस ने 19 दिसंबर 2023 को पुलिस मुख्यालय ईटानगर को लिखे एक पत्र में मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अनुशासित करने के लिए कहा था। पीएचक्यू ने गृह विभाग को इसका समर्थन किया और गृह विभाग ने 31 दिसंबर को एनआईए को भी इसकी सिफारिश की थी। तदनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले को स्वीकार कर लिया था और जांच जारी है। श्री फेलिक्स ने कहा कि यह हमला न केवल स्वर्गीय युमसेम मोटे और उनके समुदाय के खिलाफ था, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के शांति प्रिय समाज के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों पर मामला दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि एनआईए पहले से ही मामले पर काम कर रही है और अरुणाचल प्रदेश पुलिस जांच टीम को 100% सहयोग दे रही है। राज्यपाल केटी पटनायक ने बुधवार को राजभवन में पिछले महीने 6 दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले राज्य के एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया। 22 एपीबीएन एनसीसी पासीघाट के सीनियर अंडर ऑफिसर दीवानलू बेलाई और अंडर ऑफिसर हिरेलू दीव और 1 एपीबीएन एनसीसी नाहरलगुन के अंडर ऑफिसर नांगराम यानयोंग और टेगो याया को एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट पलविंदर सिंह के साथ राज्यपाल और उनकी पत्नी अनाघा पटनायक द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने एनसीसी कैडेटों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित परेड में उनका चयन और भागीदारी उनकी बड़ी कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और उत्साही भावना को दर्शाती है। जिला तंबाकू नियंत्रण सेल आईसीआर के उड़न दस्ते ने बुधवार को एक औचक जांच अभियान चलाया और जी सेक्टर, जी एक्सटेंशन और डेम साइट क्षेत्र में स्थित नाहरलगुन के स्कूलों के पास सभी दुकानों पर छापेमारी की। जिला सलाहकार और पुलिस टीम के साथ सीओ नाहरलगुन नानी मामूंग की एक स्क्वाड टीम ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे के पास स्थित विभिन्न दुकानों को अवैध रूप से बेचे जाने वाले शराब के साथ साथ बड़ी संख्या में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया। कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले सभी दुकानों मालिकों का 200 रुपए का चालान काटा गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।